चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सीपीओ के प्रश्न पत्र को लेकर के। तो अगला प्रश्न है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years. Had it been given at 11% higher rate for the same time, it would have fetched 1320 rupees more. Find the sum. इसमें कहता है प्रश्न कि एक सम ऑफ मनी है जिसको एक निश्चित सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर 4 वर्षों के लिए दिया जाता है। अगर यह रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% ज़्यादा रहता उतने ही समय के लिए, तो यही सम ऑफ मनी 1320 रुपये ज़्यादा लाता। तो उस सम को, उस पैसे को निकालना है। तो देखने में तो बहुत भारी प्रश्न लगता है, लेकिन यह बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब हमारे पास क्यों आसान है ये? वो इसलिए आसान है कि सिंपल इंटरेस्ट है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट है और दूसरा कि 11% हायर, रेट भी हायर है और पैसा भी उसी तरह से ज़्यादा है। तो इसको निकालने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। करना बस हमें ये है कि हमें मान लेना है कि ये जो सम ऑफ मनी है वो x रुपीज़ है। आप 100 भी मान सकते हैं, x या 100, कुछ भी जो मानना हो आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। तो चूंकि 11% हायर रेट है और 4 वर्ष के लिए है, तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपली इसको हम लोग 11 गुने 4 कर देंगे, यानी कि 44 हो जाएगा। यानी वो जो सम है वो 44% ज़्यादा हमें देगा 4 वर्षों के बाद। और चूंकि इधर 44% ज़्यादा है और उधर 1320 रुपये है ज़्यादा, तो दोनों अमाउंट या परसेंटेज और वो अमाउंट दोनों बराबर होगा। तो हमें बस करना ये है कि x का 44% बराबर 1320 करना है और x निकालना है। एक तो इसको निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। x गुने 44/100 कर देंगे और बराबर 1320 कर देंगे और x बराबर लिख देंगे, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1320 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 44 को यहाँ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, x बराबर निकल जाएगा। और ये जब निकालेंगे तो करते हैं, चलिए 11 से 4 हो जाएगा, 11 से इसको कटाएंगे तो 120 हो जाएगा, और 4 से फिर इसको कटाएंगे तो ये 30 यानी 30 हो जाएगा, यानी कि बराबर 30 गुने 100 यानी कि 3000 हो जा रहा है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, यदि आप 100 मान के बनाते हैं तो आपको सिंपली लिखना ये है, ये आप पर निर्भर करता है कि कौन सा आपको अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें बनाएं, कोई समस्या नहीं है। बस आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, सारा मैथ बन जाएगा। कोई भी मैथ आसान या भारी नहीं होता। जब तक आपका फंडा क्लियर नहीं है तब तक वो भारी है,
जिस दिन आपका फंडा क्लियर हो गया वो चुटकियों का खेल बन जाएगा, आपको मज़ा भी आने लगेगा। मैथ बनाने में मज़ा क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता क्योंकि हमसे बनता ही नहीं है सवाल। और बनता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं होता है। तो फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होगा तो मैथ बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए और मैथ बनने लगे तो एक बनेगा तो दूसरा भी बनाने का मन करेगा, दो बनेगा तो तीसरा भी बनाने का मन करेगा, और समझने का, पढ़ने का उत्साह डबल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला बेसिक जो है मैथ बनाने का वो ये है कि आप अपने बेसिक्स को क्लियर करिए, फंडामेंटल्स को क्लियर करिए। बाकी मैथ्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही मज़ेदार विषय है। चलिए 100 मान करके यदि हम लोग बनाते हैं तो कैसे करेंगे? 11 चौके 44% तो हो ही जाएगा। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 44 बराबर 1320, तो 100 बराबर कितना? अब ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, तो 100/44 कर देंगे और 1320 से गुना कर देंगे। बात वही है, इसको भी कटाएंगे तो वही आपका 30 आएगा और 30 गुने 100 यानी कि 3000 हो जाएगा। तो आपको यदि ये आसान लगता है तो आप इस मेथड से बनाएं, या x मान करके अच्छा लगता है तो आप x मान करके बनाएं। प्रश्न बिल्कुल आसान है, बशर्ते कि आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ए सिलेंडर हैज ए रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस is 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कर्व्ड सरफेस का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको सिलेंडर कैसा होता है और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका सिलेंडर जिसके नीचे 2 सर्कल बना होता है, नीचे और ऊपर दोनों सिरे पर सर्कल बना रहता है। और ये जो आपका ये जो हिस्सा है ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πRh। अब 2πRh ही क्यों होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। खैर, तो 2πRh होता है। तो हम लोग सिंपली 2πRh लिखेंगे और उसमें बराबर कितना हो जाएगा? 396 है। तो इसको हम लोग जब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 22/7 और गुने 7 और h को h ही रहने देते हैं, बराबर 396 और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा h बराबर हो जाता है। h निकालना ज़रूरी है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर h निकालने के बाद ही निकल सकता है। 396 और बटे 44 कर देते हैं। 11 से कटाएंगे 4 हो जाएगा और 11 से इसको भी कटाएंगे तो 36 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी h बराबर हमारा 9 निकल गया। अब सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे? कर्व्ड सरफेस के एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकल सकता है। ये है सिलेंडर, ठीक है। अब इस सिलेंडर का ये जो सर्कल है इसका एरिया जो भी है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। अब मान लीजिए कि एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, इसी तरह से
अगर एक यूनिट सर्कल है, ये इकाई सर्कल है, और इसी के ऊपर हम लोग एक एक सर्कल एक एक यूनिट का रखते जाएं यहाँ तक, तो h ऊंचाई तक हमारा ये सिलेंडर ये बन जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा स्टैक है वह h ऊंचाई तक हो जाएगा, और इस एरिया को यदि हम h से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा। यानी वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच हमारा निकला हुआ है और हम इसको बैठा देंगे सिंपली 22/7 और 7 गुने 7 गुने 9 कर देंगे, इसको कटा देंगे और इसको बस सिंपली हम लोग 7 9 7 63 हो जाएगा और 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। 2 3 6 हो गया, 6 दूनी 12 3 6, 12 6 18 का 8 हो तो क्या हो गया हमारा 1, और 6 दूनी 12 1 13। ये सिंपली ये हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इफ a-18 का होल स्क्वायर प्लस b-12 का होल स्क्वायर प्लस c-6 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c अंडर रूट और टू द पावर 1/2। बात एक ही है। ठीक है, हम लोग इसको लिखते क्या है, a टू द पावर 1/2 लिखते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, ये तो जितना ये है कि हमारा दिमाग सबसे पहले जाएगा किस पर जाएगा, हमारा दिमाग सबसे पहले जाएगा उस फॉर्मूले पर जिसको कहते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और जैसे ही हमारा दिमाग इस फॉर्मूले पर गया कि इस प्रश्न का हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुश्किल। जैसे ही हमने इस फॉर्मूले के बारे में सोचना शुरू किया, इस प्रश्न का हल बिल्कुल ही भारी, बिल्कुल ही मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले के बारे में सोचना ही नहीं, तो फिर कैसे बनेगा, तो आखिर बनेगा कैसे, बनेगा और बिल्कुल ही आसानी से बनेगा और बहुत ही कम समय में बनने वाला है, बहुत ही कम समय, बिल्कुल इजी ढंग से। कैसे, चलिए अब बता ही देते हैं आपको कैसे बनेगा। अब यहां पर हमें सोचना है, क्या दिमाग लगाना है, ये a-18 b-12 और c-6 बराबर 0 है, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। एक शर्त यदि है लागू करें तो हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लेते हैं कि a बराबर 18, b बराबर 12, 18 a बराबर जैसे ही 18 होगा 18 - 18 0 हो गया, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो, आपको मालूम है। b बराबर भी उसी तरह से हम लोग 12 मान लेते हैं, तो 12 में 12 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, और c बराबर भी मान लेते हैं 6, तो ये भी 0, तो 0 + 0 + 0 0 हो गया। ठीक है, अब चूंकि यह हमारा जो वैल्यू है, यह इस समीकरण को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इस इक्वेशन के लिए बिल्कुल सही वैल्यू है। तो सिंपली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमें a बराबर निकल गया, b बराबर मिल गया, c बराबर मिल गया, तो इसमें बैठाएंगे, यानी कि तीनों को प्लस करेंगे, a प्लस b प्लस c तीनों को प्लस करेंगे और क्या करेंगे, उसका
रूट निकालते हैं। रूट कितना हो जाएगा? 36 का रूट तो आप सबों को मालूम होगा, बेहद ईजी है, 6। और प्लस माइनस देते हैं, चूंकि यह रूट है इसलिए इसका प्लस माइनस ही इसको वैल्यू देते हैं इसका। तो देखा आपने, इतना भारी प्रश्न देखने में जो बहुत भारी प्रश्न लग रहा था वो कितना आसान है। बस आपको थोड़ा सा अलग हट के थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान। ठीक है।